Today I'm going to explain you active and passive voice. This is a grammar topic for class 6th. Now before start the active and passive voice, we will see pronouns. We have 8 part of speech. So 8 part of speech आपको आनी चाहिए before start the active and passive. So pronoun इसलिए जरूरी टॉपिक है because we have to change subject into object. Okay, so let's see pronoun. These are subject and these are object. When we will change he into an object, then he का him. ऐसे she का her. It would be same. it का same रहेगा. आप चेक कैसे करोगे? अगर तो ये वर्ब के बाद है it तो ऑब्जेक्ट वाला है, अगर वर्ब से पहले है एज अ सब्जेक्ट देन सब्जेक्ट प्रोनाउन है. नेक्स्ट इज आई मी, we change into us, they them and you का you. Same like it, if you come after verb then it will be an object, otherwise it's a subject. Basic sentence structure. Before start any topic of grammar, you have to know that what is a subject, what is a verb and what is a object. एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है. ऑब्जेक्ट के बिना चल सकता है बट सब्जेक्ट के साथ वर्ब आना बहुत ज़रूरी है. राम ईट्स मैंगोज. राम क्या खाता है? मैंगो. ओके, तो राम ईट्स मैंगो. हेयर इज ईट और साथ में इसके एस है, तो इट मीन्स दिस इज अ प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस. ठीक है. नाउ ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे? वर्ब. राम इज अ सब्जेक्ट, ईट इज अ वर्ब एंड मैंगोज आर ऑब्जेक्ट. और जो राम है ये काम करने वाला, डोअर. राम इज अ डोअर. खाने का काम किसने किया? राम ने. राम ने क्या खाने का काम किया? मैंगोज. तो ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है हमें, है ना. ऑब्जेक्ट का भी आंसर आ रहा है हमारे पास और वर्ब से सब्जेक्ट का भी आंसर आ रहा है. देन इट मीन्स इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस. देन आफ्टर नाउन एंड प्रोनाउन. Nouns are naming word. Pronouns are which we use instead of noun. Like Riya is a doctor. So here is Riya is a noun because it's the name of the girl. ठीक है, जहाँ पे हम noun यूज़ करते हैं उनके प्लेस पे हम pronoun भी यूज़ कर सकते हैं. Pronoun I have already taught you these. He, she, it, I, we, they, you. These all are pronoun. Okay. Now next is he kicks the ball. ठीक है जी. Now he is pronoun. Here he is a pronoun and kicks. Kicks क्या है हमारी? verb. ठीक है. kicks के पीछे s लगे, it means a simple present tense है. Then the ball. The ball is an object. अब हम क्या करेंगे? एक्टिव को, दिस इज़ एन एक्टिव सेंटेंस. अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे. जब भी हमने एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट होएगा. तो वर्ब भी हमने पीछे वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगानी है जो हमारा आगे जाके सब्जेक्ट बनेगा. नाउ सी द बॉल, ये सब्जेक्ट उठाना है. वर्ब के बाद कुछ भी लिखा होगा वहीं से ही हमने उठाना है पैसिव बनाने के लिए. सो नाउ द इज एन आर्टिकल, सो द से स्टार्ट करेंगे. द बॉल. अब यहाँ पे बॉल एक है तो इज लगे बॉल्स होती. देन वी विल यूज हेयर आर. तो द बॉल. नाउ यहाँ पे ही के साथ सिंगुलर वर्ब की यूज़ हुआ है. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में. देन के अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो हमने इसको प्रेजेंट में ही रखना है. ऐसे नहीं है कि यहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ पे हम पास्ट कर देंगे, नहीं. हमें वर्ब से ही पता चल जाएगा कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लगा इट मीन्स इट्स अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. हम इसको प्रेजेंट में ही चेंज करेंगे. अब द बॉल एक है तो एक के लिए हम क्या लगाते हैं? इज. द बॉल इज. जब भी हमने इसको पैसिव में चेंज करना है तो थर्ड फॉर्म बन जाएगी. देन किक का क्या बन जाएगा? किक्ड. ओके, द बॉल इज किक्ड बाय. ही का क्या बन गया? ऑब्जेक्ट हिम. सो होप सो इट वुड बी क्लियर टू यू. जब भी हमने एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे. जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा. जो हमारी वर्ब है वो थर्ड फॉर्म बनेगी और जब भी हमने इसको थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे उसके बाद हमने बाय लगाना ही लगाना है यहाँ पे.
इट्स अ रूल। तो वर्ब के बाद हम बाय लगाएंगे, द बाय आफ्टर जो हमारा ही है उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, डेट इज अ हिम। अगर यहाँ पे शी होता तो हर, दे होता तो देम। ओके, सो होप सो इट वुड बी क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट आर वर्ब एंड टेंसेस। वर्ब जिसमें 3 फॉर्म्स होती हैं, लाइक ईट, एट, ईटन, प्ले, प्लेड, प्लेड, सिंग, सैंग, संग, रिंग, रैंग, रंग। दीज ऑल आर हैविंग 3 फॉर्म्स। ओके, सो वर्ब से आपको ऐसे भी देख सकते हो कि जहाँ पे हमने लाइक जो काम हम डेली करते हैं जैसे खाना पीना उठना, सबके पीछे ना आ रहा है, डेट ऑल आर वर्ब। काम के होने का पता चलता है कि कोई काम कब हुआ है, मॉर्निंग हुआ, इवनिंग हुआ, आज हुआ, कल हुआ। Tenses tell about time. Okay, so next is we have 12 tenses. Okay, so simple present, simple past and present perfect. आगे जाके इनके फिर पार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कौन सी होती है? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव एंड बीन। दीज ऑल आर हेल्पिंग वर्ब जो हमें हेल्प करती हैं सेंटेंस में कि काम कब हुआ। नेक्स्ट इज पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं? जो काम हो चुका है, ठीक है, और इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, लाइक ईट का ईटन, राइट का रिटन एंड रिंग रैंग रंग रंग बन जाएगा। तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या होएगा? जब भी हमने एक्टिव को पैसिव में करना है तो पास्ट पार्टिसिपल ही लगेगी वर्ब इसमें, तो हम क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज अ डिफरेंस बिटवीन डोअर एंड रिसीवर ऑफ एक्शन। डोअर कौन होता है? जो काम को करने वाला होता है, एंड रिसीवर जो एक्शन को रिसीव करता है। नाउ लिसन, एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट इज डूअर। इन एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम को करने वाला होता है, इन पैसिव में सब्जेक्ट इज रिसीवर। जो यही सब्जेक्ट है वो बाद में क्या बन जाता है? रिसीवर बन जाता है। नाउ सी विद एन एग्जाम्पल एक्टिव, द कैट क्लाइंब्ड द ट्री। अब यहाँ पे चढ़ने का काम किसने किया? कैट ने। कैट कहाँ पे चढ़ी थी? ट्री पे, ठीक है। अब हम जब इसको पैसिव में बनाएंगे तो क्या करेंगे? जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आगे आएगा और जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाएगा। देन द ट्री, अब यहाँ पे वर्ब में ईडी लगा, इट मीन हम पास्ट टेंस है ये, तो वर्ब हमारी पास में, तो हमने पास में ही चेंज करना है इसको। अब द ट्री, ट्री एक है तो एक के लिए हम वाज लगाते हैं। देखो पास में वाज वर लगता है, एक है तो वाज लगा दो। अगर यहाँ पे ट्रीज होता तो वर होता। देन द ट्री वॉज क्लाइंब्ड बाय द कैट। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्टिव एंड पैसिव।